हेलो दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका चैनल विद्या दीपक में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनपीई 2020 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के चैप्टर 15 जो कि टीचर एजुकेशन के बारे में है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ये कहता है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली को मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से जोड़कर और स्कूल टीचर्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी को 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री करके यह सुनिश्चित करना कि टीचर्स को विषय शिक्षा शास्त्र और प्रैक्टिस में क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिंगिंग एफिकेसी and high quality to the teacher education system through strong education departments in multidisciplinary colleges and universities। यानी कि अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि शिक्षक व्यवस्था में क्षमता और उच्च गुणवत्ता को लाने की। अब हम किस तरीके से ये गुणवत्ता ला सकते हैं, जैसे कि पहले भी पिछली वीडियो में एनपी 2020 में कहा गया कि टीचर एजुकेशन में हाई क्वालिटी कंटेंट और पेडागोजी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। हमारे शिक्षकों के लिए इस तरह की समग्र और परिपूर्ण शिक्षा मुहैया करवाने का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि उन्हें आगे चलकर इसी प्रकार की शिक्षा बच्चों को देनी है। इसीलिए सभी मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करना होगा जो कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर रिसर्च करेगा, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ होगी रिसर्च, जैसे साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड सो ऑन। इसके साथ साथ वर्तमान के टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 2030 तक मल्टीडिसिप्लिनरी बना दिया जाएगा जो कि मॉडर्न एजुकेशन में क्वालिटी लाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्टोरिंग इंटीग्रिटी टू टीचर एजुकेशन, यानी कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में सत्यनिष्ठा की बहाली करना। इसमें पहला पॉइंट अगर हम देखें, क्लोजर ऑफ सब स्टैंडर्ड एंड डिसफंक्शनल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एनपी 2020 के अनुसार जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मौलिक शैक्षिक मापदंडों पर खरे नहीं उतरते उन्हें बंद कर देना चाहिए। और इस प्रयास को एमएचआरडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेंट और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी के साथ एक मिशन के रूप में काम करेगी। जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अप्रूवल प्रोग्राम के बेसिक क्राइटेरिया को पूरे नहीं करेंगे उन्हें सुधार के लिए 1 वर्ष का समय भी दिया जाएगा और उसके बाद भी यदि वे नहीं सुधरते तो मजबूत कानूनी नियमों के तहत उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और 2023 तक टीचर एजुकेशन के अच्छे कॉलेजेस ही चलेंगे, बाकी सब बंद कर दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है रिगरस मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ क्लीन अप ऑफ द टीचर एजुकेशन सेक्टर। शिक्षक शिक्षा क्षेत्र को कचरा मुक्त करने की प्रक्रिया की गहन निगरानी और समीक्षा। इस कचरा मुक्ति कार्यक्रम को मिशन मोड पर चलाया जाएगा जिसके लिए क्वासी जुडिशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसकी प्रोग्रेस को NHERA यानी कि नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी हर 3 महीने में और RSA राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हर 6 महीने में रिव्यू करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मूविंग टीचर एजुकेशन इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। जैसे कि पहले भी कहा गया है कि 2030 से स्कूल शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी और टीचर एजुकेशन अब मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही दी जाएगी जिनमें हाई क्वालिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होंगे जिन्हें जरूरत के अनुसार गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का नेटवर्क होगा जिसके साथ वो बहुत ही करीब से काम करेंगे, जहां प्यूपिल टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिस कर सकेंगे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और स्कूल मिलकर दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि कम्युनिटी सर्विस, अडल्ट या वोकेशनल एजुकेशन पर भी काम करेंगे जिससे होलिस्टिक एजुकेशन दी जा सकेगी, जिसमें कटिंग एज पेडागोजी के अलावा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी और नॉलेज ऑफ इंडिया और इट्स वैल्यूज जैसे इथॉस, आर्ट्स, ट्रेडिशन आदि पर भी फोकस किया जाएगा।
अब इसमें हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, एडमिशन टू प्री सर्विस टीचर प्रेपरेशन प्रोग्राम्स। नई पॉलिसी के अनुसार प्री सर्विस टीचर प्रेपरेशन प्रोग्राम में एडमिशन एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों ही होंगे। तीसरा है क्रिएशन ऑफ सब्सटेंशियल न्यू प्रेपरेशन कैपेसिटी। नए शिक्षकों के निर्माण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना। एक तरफ तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को लागू करना और दूसरी तरफ खराब संस्थानों को बंद करने के लिए नए टीचर प्रेपरेशन कैपेसिटी की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जिसका अगले 10 साल तक एनुअल एस्टिमेट लिया जाएगा, यानी हर साल एस्टिमेट लिया जाएगा और प्रायोरिटी बेसिस पर फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। हर पब्लिक यूनिवर्सिटी यानी कि सरकारी विश्वविद्यालय 2024 तक और मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस 2029 तक 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ इंडिपेंडेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। 2030 तक सभी इंडिपेंडेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो बीएड या डिप्लोमा प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उन्हें मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में बदल दिया जाएगा। मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में ही 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज। ये डिपार्टमेंट टीचिंग के अलावा रिसर्च और इनोवेशन को भी बढ़ावा देंगे और प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स और इन सर्विस कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी प्रोग्राम्स के साथ साथ हायर एजुकेशन फैकल्टी और टीचर एजुकेशन फैकल्टी को तैयार करेंगे। इन डिपार्टमेंट्स में फैकल्टी मल्टीडिसिप्लिनरी होगी, वो फैकल्टी होगी जिसका रिसर्च और पब्लिकेशन का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन एट यूनिवर्सिटीज। टीचर एजुकेशन में प्रायोरिटी बेसिस पर गवर्नमेंट फंडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इंटरेस्टेड यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जो कि प्रिडिक्टिव डाटा पर बेस्ड होगा कि स्कूल, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में टीचर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी बेसिस पर ये डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटी प्लानिंग फॉर टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा के लिए क्षमता संवर्धन योजना। आरएसए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा एक सुनियोजित योजना का निर्माण किया जाएगा और फिर हर 5 साल में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स की डिमांड और सप्लाई को मैच करेंगे। इसमें यह भी देखा जाएगा कि स्कूल्स में कितने सब्जेक्ट्स के टीचर्स और स्पेशल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। इसी के हिसाब से यूनिवर्सिटीज और ऑटोनोमस कॉलेजेस काउंट होंगे, जिनमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेक्स्ट है फैकल्टी इन टीचर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करेगा जो डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हों, जिनको टीचिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस हो और समाज के प्रति जिनका सकारात्मक दृष्टिकोण हो, शिक्षा के उद्देश्यों का पता हो, पेडागोजी, करिकुलम, इवैल्यूएशन और इंक्लूजन की भी नॉलेज हो, और रिसर्च, पब्लिकेशन, फील्ड एक्शन, स्कूल और टीचिंग का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करेगा जो ब्लेंडेड यानी कि फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन का ब्लेंड होगा और कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज होंगे, ताकि इन सर्विस टीचर्स हायर एजुकेशन ले सकें और प्रोफेशनल मोबिलिटी भी कर सकें। नेक्स्ट है रिसर्च बेस्ड टीचर प्रेपरेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रिसर्च ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट सभी टीचर्स को रिसर्च के लिए मोटिवेट किया जाएगा। रिसर्च इन टीचिंग यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, टीचर प्रेपरेशन, क्वालिटी लर्निंग में स्कूल कैसे काम करते हैं, इन सभी फील्ड्स में पिछले 30 सालों में बहुत रिसर्चेज हुई हैं। रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में ये इंश्योर करेगी कि नॉलेज और प्रैक्टिसेस अप टू डेट हो, स्कूल्स और हायर एजुकेशन के करंट स्टेटस से रेलेवेंट रिसर्चेज हो। नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन फॉर स्पेशल सब्जेक्ट्स, यानी कि यूनिवर्सिटीज में आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग, फोक आर्ट्स को एनकरेज किया जाएगा कि टीचर एजुकेशन के साथ इनको कोलैबोरेट किया जाए, और ऐसी ही कोलैबोरेशन अदर डिसिप्लिन के साथ भी होगी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर, स्पेशल टीचर्स को प्रिपेयर करेगी। इसके बाद हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स की। एमए एजुकेशन, पीएचडीज में रिसर्च के द्वारा यूनिवर्सिटीज में
एजुकेशन, पेडागोजी और एजुकेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे इक्विटी इश्यूज और इश्यूज ऑफ मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन, पॉलिसी मैनेजमेंट, इन सभी को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसमें दो बातें कही गई हैं कि टीचर एजुकेशन फैकल्टी के लिए जितने भी मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं उन सभी को शामिल किया जाएगा। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ फैकल्टी, जो लोग पीएचडी इन एजुकेशन या दूसरे डिसिप्लिन में पीएचडी हैं जैसे साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट आदि, उनमें टीचर एजुकेशन, उनको टीचर एजुकेशन के प्रोफेशन में आने के लिए एनकरेज किया जाएगा एज फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन। और जिन लोगों के पास टीचर प्रेपरेशन प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं होगा उन्हें इंडक्शन या ओरिएंटेशन कोर्सेज दिए जाएंगे। इसके बाद हम फैकल्टी प्रोफाइल की अगर बात करें तो फैकल्टी की प्रोफाइल में भी विविधता होगी। जरूरी नहीं होगा कि हर फैकल्टी मेंबर पीएचडी होगा, पर टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होगा। 50% फैकल्टी ऐसी होगी जिन्होंने स्टूडेंट्स या टीचर्स के साथ रिसर्च की होगी और एमएड या एमए एजुकेशन या पीएचडी इन एजुकेशन की होगी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का फोकस एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शिक्षकों का निर्माण करना होगा जिनमें विभिन्न अनुभव और विशिष्टताएं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी इन हायर एजुकेशन की। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में फैकल्टी मेंबर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देने की बात कही गई है जिससे वे अपने डिसिप्लिन की एजुकेशन डेवलपमेंट, करिकुलम, पेडागोजी और इवैल्यूएशन को बेहतर समझ सकें। शिक्षकों को कक्षा कक्ष में सोशल डाइवर्सिटी को समझने और इंक्लूसिव टीचिंग प्रोसेस के निर्माण की जरूरत है। इसीलिए पहला पॉइंट बात कर रहा है एक्सपोजर टू पेडागोजी ड्यूरिंग पीएचडी प्रोग्राम्स। पीएचडी में फ्रेश एंट्रेंट्स को, जितने भी लोग फ्रेश एडमिशन लेंगे चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो, सभी को 8 क्रेडिट का पेडागोजी कोर्स करना होगा जो कि पीएचडी प्रोग्राम के दौरान होगा, जिसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग, एजुकेशन और पेडागोजी पढ़नी होगी। क्योंकि बहुत से रिसर्च स्कॉलर सीधा टीचिंग में चले जाते हैं और टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता। इसमें हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स एंड कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन की, तो एचआरडीसीज में पहले की तरह ही इन सर्विस टीचर्स के लिए कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, लेकिन किसी बाहरी संस्थान की बजाय इन सेंटर्स को यूनिवर्सिटीज में ही मिला दिया जाएगा। एचआरडीसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक पार्ट होगा जहां डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी है, और जहां डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं है वहां एचआरडीसी इसे शुरू करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की प्लानिंग के बाद एचआरडीसी की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। एचआरडीसी की फंडिंग फिर दो पार्ट्स में होगी। पहला, फंडिंग फॉर सेंटर एंड स्टाफ एज पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी बजट, और फंडिंग फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट इसमें है सस्टेन्ड फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ टीचर्स एंड हायर एजुकेशन फैकल्टी मेंबर्स। शिक्षकों के कार्य और उच्च शिक्षा के शिक्षक सदस्यों पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में से एक सीनियर ऑफिसर जो कि जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे का दर्जे का नहीं होगा, वो टीचर से रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करेगा और ये इंश्योर करेगा कि फंक्शनिंग स्मूथली चलती रहे। टीचर्स अपनी कंप्लेंट्स राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कर सकेंगे, जिससे क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और निरंतर इनोवेशन और प्रोग्रेस होती रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टीचर एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थैंक यू।